गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 करेंगे, जिस पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। इसके लेखक श्री गुणाकर मूले हैं। इस पाठ में लेखक ने अक्षरों की महत्वता बताई है कि हमारे आसपास जो रोज़ कई तरह की पुस्तकें छपती हैं, ये सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। इन पुस्तकों में लिखे हुए अक्षरों से ही हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। पुराने समय में लोग कैसे थे, कैसे उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, कैसे विकास किया या उन्नति की। इन किताबों में से हमें पता चलता है कि हमारे जो बीते हुए समय में कई हजारों साल पहले क्या हुआ था, हमारी ये धरती कैसी थी, किस तरह के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने कई साल पहले क्या क्या खोजें की, पहले इंसान कैसे रहता था। इस सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो इसमें लेखक ने क्या बताया है कि हमारे आसपास जो भी पुस्तकों का संसार है, वह सब अक्षरों से बनी हुई पुस्तकें हैं, कि उसमें करोड़ों ही तरह के अक्षर जो है वो छपे हुए हैं इन पुस्तकों में। आज अनेक तरह की पुस्तकें हैं और अनेक तरह के अक्षर उसमें छपे हुए हैं। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छप गई हैं और हजारों ही पुस्तकें रोज छापी जाती हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन दिन प्रतिदिन अखबार छापे जाते हैं। इन सब की जो मूल जड़ है वो क्या है? अक्षर। अक्षर के बिना दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है। मतलब अक्षरों के बिना हम दुनिया के बारे में जान नहीं सकते। इन पुस्तकों से ही हमें बीते हुए समय में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में इन पुस्तकों से ही पता चलता है। जैसे इसमें शब्द है मूल। मूल मतलब जड़। तादाद। तादाद मतलब संख्या। आगे पेज 29। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई, किस समय हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया।
वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो इसमें लेखक ने क्या बताया है कि पुराने समय में जो बीता हुआ समय है उसमें लोग पहले ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज जो है वो भगवान ने की है, लेकिन कि इन्हें स्वयं भगवान ने, ईश्वर ने ही इसकी खोज की है। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई जानवर नहीं था, कोई वनस्पतियाँ किसी तरह की सिर्फ उस वहाँ पर सिर्फ वनस्पतियाँ ही थी, जैसे खाली पेड़ पौधे या खाली धरती ज़मीन, और वहाँ पर किसी तरह की कोई मतलब लोगों का रहन सहन या वहाँ नहीं था। आदमी का जन्म तो बहुत देर बाद हुआ था। धीरे धीरे उसने वहाँ पर फिर जब उसने तरक्की की तो उसने गांव को बसाना शुरू किया, खेती करनी उसने शुरू की। जब उसे थोड़ा बहुत समझ आने लगा, फिर पहले वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था और फिर धीरे धीरे उसने खेती करना भी सीखा और फिर उसने तांबे के और कांसे के औजार भी बनाने सीखे। आगे प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर की किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। तो इसमें बच्चों कुछ शब्द आए हैं, जैसे प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास का जो समय है, जो इतिहास का समय था उसके पहले के समय को प्रागैतिहासिक कहा जाता है। जरिए मतलब माध्यम से, चहुं और चारों ओर, घोतक मतलब संकेत जिसे हम कहते हैं, सिलसिले क्रम। तो इसमें लेखक ने क्या बताया है कि सबसे पहले मनुष्य ने पशु पक्षियों और आदमियों के चित्र बनाए। जब उसे थोड़ा बहुत कुछ बनाना आ गया तो इस तरह से, जैसे पिक्चरों में आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, तो इस तरह से वो चित्र बनाने की कोशिश करने लगा। तो उसने सबसे पहले पशु पक्षियों और आदमियों के चित्र बनाकर अपने मन के जो उसके विचार थे उन्हें हमारे सामने रखा। उसने वृत्त के चारों ओर, वृत्त मतलब गोला, उसके चारों ओर कुछ रेखाएं खींची। उसे खींचकर बताया जैसे वो एक सूर्य का चित्र बन जाता है। इस प्रकार अनेक भाव संकेत प्रकाश में आए। इसके काफ़ी समय बाद मनुष्य ने फिर अक्षरों की खोज की, तो उसे लिखना पढ़ना आया। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए 6000 साल हुए हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक पेज 29 तक इस पाठ को पढ़ा है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ना। थैंक यू।